Hello, welcome back students. I hope you are doing absolutely fine in life. So बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.6 का 8 सम 10th सम एक्टिविटी है तो वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ. जस्ट इन केस अगर आपको डाउट है तो फील फ्री टू वॉक्स मी टू द कमेंट सेक्शन. मैं उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपके कमेंट में रिप्लाई के साथ साथ लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा. इतना एफर्ट्स मैं मेरी तरफ से कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपको अपना सवाल मुझसे पूछना पड़ेगा. 8 सम में क्या दिया है पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ. Pinku takes 6 days to complete. Pinku takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. मतलब पिंकू 6 दिन ज्यादा लेता है. ये जो पिंकू है ना, ये 6 days ज्यादा लेता है. किससे? दान निशु. 6 days ज्यादा लेता है किससे? निशु से. ओके, टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क. तो हम लोग ने क्या किया इस एक्सरसाइज में, हम लोग ने जो स्मॉलर वैल्यू होता है उसको x लेते हैं. तो सपोज मैं इसको मान लेता हूं, ये x डेज लेता है, x डेज. तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 6. ये प्लस 6 ज्यादा दिन लेता है ना, 6 दिन ज्यादा लेता है. तो ये x डेज लेता है तो ये कितना होएगा? x प्लस 6 डेज. अगर ये 10 दिन लेता है तो ये 6 दिन ज्यादा लेगा. कितना होएगा? 10 प्लस 6. 10 प्लस 6 जाके 16 डेज. समझ गए ना? वही लॉजिक. ओके, इसके बाद में क्या बोला है? इफ दे वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट दी वर्क इन 4 days. अगर साथ में मिलके काम करते हैं, साथ में मिलके यूनिटी, एक साथ मिलके वो काम कंप्लीट करते हैं, तो वो ये काम को 4 days में कंप्लीट कर देते हैं. तो ऐसा हमें बोला गया. ठीक है, अब बढ़ते हैं इक्वेशंस फ्रेम करने के लिए. ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे जैसे आपको समझाया वैसे लिखेंगे. सॉल्यूशन, लेट number of days taken by Nishu to complete the work individually. इंडिविजुअली वर्ड मतलब अकेला अगर वो करेगा तो x days. Therefore, Pintu will take कितना? x plus 6. x plus 6 days सेम काम कंप्लीट करने के लिए. अब मैं इसको रब कर देता हूं. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो एक दिन में कितना काम करता है. एक दिन में कितना काम करता है? कौन कौन? नीशु और पिंटू. नीशु और पिंटू. तो एक दिन का कभी भी आपको फाइंड करना है ना, आपको रेसिप्रोकल लेना रहता है. क्यों, वो मैं बताता हूँ. पहले इसको लिखता हूँ. मैं लिखूंगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क completed by Nishu in one day will be 1 by x. क्या है ये? पार्ट ऑफ वर्क. काम का इतना हिस्सा पूरा कर देता है. ठीक है ना. सपोज एक काम इतना बड़ा है, कुछ भी पीस ऑफ वर्क है, तो वो एक दिन में कितना करता है? वो एक दिन में इतना सा काम करता होगा, फिर दूसरे दिन में इतना काम करेगा, तीसरे दिन पे इतना काम करेगा, चौथे दिन पे इतना काम करेगा, पांचवें दिन पे इतना, इतना 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 करके वो पूरा काम को कंप्लीट करता है. ठीक है ना. एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल दूंगा. उसी तरीके से हम लोग किसका फाइंड करेंगे? पिंटू का. एंड बाय पिंटू इन वन डे विल बी 1 by x plus 6 पार्ट ऑफ वर्क. पार्ट ऑफ वर्क, काम का उतना हिस्सा पूरा कर देता है. ठीक है ना. टोटल काम का उतना हिस्सा पूरा कर देता है. समझ में आया आपको? ठीक है. अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन वन डे टुगेदर
टूगेदर। टूगेदर का मतलब क्या आएगा? पिंकू प्लस निशु का काम। दैट इज 1 प्लस एक्स प्लस 1/x+6। ये भी क्या लिखा है मैंने? पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है ना? अब देखो, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि इतने बड़े एरिया को पेंट मारना है, पेंट मारना है, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल देता हूँ कि किसी को 16 डेज लगेंगे इतने बड़े एरिया को पेंट मारने, 16 दिन लगेगा। तो एक दिन में कितना पेंट मारता है, कितना एरिया को पेंट मारता है, कितना वर्क कंप्लीट करता है? तो हो सकता है वो इतना सा एरिया को पेंट मारता हो, नेक्स्ट डे पे वो इतना एरिया को पेंट मारता हो, नेक्स्ट डे पे वो इतने एरिया को पेंट मारता हो, नेक्स्ट डे पे वो इतने एरिया को पेंट मारता हो, नेक्स्ट डे पे वो इतने एरिया को पेंट मारता हो। ऐसा करते करते वो 16 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। वही एक दिन में कितना काम कर रहा है, इतने हिस्से को 16 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना। 16 दिन टोटल लगते हैं, तो 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवाइड डिवाइड के वजह से क्या होगा? 16 को 16 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? रेसिप्रोकल। उसी का ही रेसिप्रोकल 1/16 का। ये एक तरीका है समझने का। दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ। इमेजिन करो कि मैंने आपको आपको चॉकलेट्स दे दिया 10 डेज, 10 चॉकलेट्स क्वांटिटी। हाँ, और आप इसको टोटल डेज 5 डेज में कंप्लीटली पूरा 100% चॉकलेट कंज्यूम कर लेते हो। तो मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ इस हिसाब से एक दिन में आपने कितना चॉकलेट खाया? 2 चॉकलेट्स, ठीक है ना? अब 2 चॉकलेट्स, अब वो 2 चॉकलेट सोचो आपको आंसर कैसे मिला, आपने क्या किया वो बताता हूँ। जो टोटल था ना, टोटल टोटल उसको आपने डिवाइड किया डेज से, टोटल डिवाइड बाय डेज, डेज से डिवाइड किया। ये टोटल क्वांटिटी मैंने दी थी आपको, टोटल क्वांटिटी, और इसको आपने किससे डिवाइड किया? डेज से डिवाइड किया। क्लियर है इतना? ठीक है। अब 5 दिन में पूरा 100% चॉकलेट कंप्लीट हो जाती है, मतलब काम कंप्लीट हो गया। आपको चॉकलेट खाने का टास्क दिया, आपने 5 दिन में उसको चॉकलेट को खत्म किया, ठीक है ना? तो आपने 100% चॉकलेट कितने दिन में खत्म कर दिया? 5 दिन में, ठीक है ना? 100%। अब सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे चॉकलेट तो है नहीं, यहाँ पे वर्क है, वर्क। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल वर्क का दे रहा हूँ कि वर्क और डेज। वर्क पूरा 100% वर्क कंप्लीट होना। तो आपका जैसे चॉकलेट था, ये चॉकलेट को आपने ऊपर लिखा था ना, वैसे आप क्या लिखोगे कि 100% काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। 100% को कैसे लिखते, कैसे 100% को कैसे लिखते हैं? 100% को आप ऐसा लिखेंगे 100/100। ये परसेंटेज की वजह से 100 आता है, हो गया ना? तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है? 1। तो आपका ऊपर 100% के बदले क्या आ जाएगा? 1। पूरा काम हो गया, मतलब पूरा चॉकलेट खा गए, पूरा काम। इस एग्जाम्पल के साथ पूरा काम हो गया। पूरा काम हो गया मतलब 100% काम हो गया। 100% का रेशियो में क्या आंसर आता है? 1। तो पूरा काम हो जाना, पूरा चॉकलेट खा जाना बोले तो 100% खा जाना, 100% वर्क हो जाना। 100% को कैसे लिखते हैं अपन? 100/100 बोले तो 1। और डेज, नीचे क्या लिखा था अपन ने? डेज। वो डेज 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 कितना अज्यूम किया हम लोग ने? अज्यूम किया था नीचू के लिए, नीचू के लिए कितना डेज अज्यूम किया था? एक्स। तो इसलिए एक दिन में, ये आपको मिला था 2 चॉकलेट, एक दिन में 2 चॉकलेट खाया, एक दिन में 2 चॉकलेट खाया, तो एक दिन में कितना काम किया नीचू ने? 100%।
को अपन कन्वर्ट करेंगे रेशियो में 1 आएगा और डिवाइड बाय किससे करते हैं, डेज, टोटल डेज, टोटल डेज, टोटल डेज, टोटल डेज नीशू ने कितना लिया था x, तो ये मुझे क्या मिल गया, एक दिन का कैलकुलेशन मिल गया। क्लियर है? तो ये मैंने सेकेंड एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आना मुझसे वापस पूछो, वापस मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट सम पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक तरीका तो कैलकुलेशन का हम लोग ने देख लिया कि हम लोग को पता चल गया कि अगर टुगेदर एक दिन में वो इतना काम कर लेते, अब हमें इन्होंने भी दिया है कि टुगेदर दे कंप्लीट फुल वर्क in 4 days, in 4 days, therefore amount of work, therefore amount of work completed in 1 day, 1 day में कितना कंप्लीट होएगा। जिस तरीके से मैंने देखो यहाँ पे निशु का टोटल डेज क्या था x, तो एक दिन के लिए क्या किया था, उसका रेसिप्रोकल लिया था। पिंकू का टोटल डेज क्या था x+6, तो एक दिन के लिए क्या लिया था, उसका रेसिप्रोकल लिया था। तो टोटल डेज कितना है 4, साथ में मिलके काम करने के लिए, तो साथ में मिलके काम करने के लिए 4 डेज है, तो 1 डे में टुगेदर मिलके उन्होंने कितना काम किया होगा एज पर क्वेश्चन 1/4 पार्ट ऑफ वर्क। अब देखो ये तो ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन था, ये इंफॉर्मेशन 4 डेज, दिस इज पूरा गिवन। तो गिवन के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि टुगेदर मिलके एक दिन में वो इतना काम करते हैं, और एक हमारा कैलकुलेशन, आवर कैलकुलेशन अजम्पशन कर करके कि टुगेदर एक दिन में वो इतना काम करते हैं। दोनों का जजिंग क्राइटेरिया सेम है, टुगेदर 1 डे, गिवन इंफॉर्मेशन, टुगेदर 1 डे अजम्पशन, जजिंग क्राइटेरिया सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, सेम। इसको हम लोग आमने सामने लिख के सॉल्व करेंगे। अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये चीज समझ में आ गया ना, जजिंग क्राइटेरिया सेम है ना, जजिंग क्राइटेरिया सेम है, टुगेदर 1 डे, तो वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, सेम। एक उनके हिसाब से गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये मिला, और एक हमारे असम्पशन के हिसाब से हमें वैल्यू। गिवन कंडीशन क्या था, गिवन कंडीशन x+6, ये हमारा असम्पशन के हिसाब से मिला था, और 1/4 ये हम लोग को गिवन के हिसाब से मिला था, ठीक है ना। दोनों का जजिंग क्राइटेरिया सेम था। क्या था जजिंग क्राइटेरिया, कि टुगेदर 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये वाला हमने अज्यूम कर करके पता लगाया था, और ये वाला हमें गिवन दे दिया था। दोनों का जजिंग क्राइटेरिया सेम है, इसीलिए मैं इक्वल के लेफ्ट और राइट में इसको लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, सो विल गेट x+6 प्लस x मल्टीप्लाई बाय x+6 1/4। अब x+x यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ऊपर x+x, ये वाला x स्टूडेंट्स, ये वाला x दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये वाला x और ये वाला x कितना हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 1/4। अब इसको क्रॉस में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, सो विल गेट 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 6, 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई होएगा, तो ये 4 2 जा 8x, 6 4 जा 24, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब क्या करना है, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर, तो ऊपर सॉल्व करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर तो स्टूडेंट पॉजिटिव है,
और कौन था उसके बाजू में, 6x, उसको लिखा, 8x उधर जाएगा, माइनस होएगा, 24 उधर जाएगा, माइनस होएगा, इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, -2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या करने का है, फैक्टराइज करने का है फर्स्ट और लास्ट टर्म। 1 मल्टीप्लाई बाय -24 इज -24। अब -24 देखेंगे कौन से टेबल में जाता है, 2 12 जा, क्या ऐड करने से मुझे 2 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा नहीं। इसका डबल करता हूँ, इसका हाफ, इसको ऐड करने से मुझे मिलेगा क्या, नहीं, सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा हाँ। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मुझे बीच में माइनस साइन चाहिए, तो बड़े नंबर को माइनस दे दूंगा, बिग को, और स्मॉल को क्या कर दूंगा मैं, प्लस साइन दे दूंगा। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 6 24, +4 -6 -12, ये भी हो रहा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर क्या आने वाला है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। जो फैक्टर्स है ना, वही हमारे आंसर होंगे, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। इसका मतलब ये मीशु था ना, मीशु मीशु ने कितना डेज लिया, 6। तो पिंकू ने कितना लेगा, x+6, यानी कि 6+6 इज इक्वल टू 12 डेज। और इसने लिया 6 डेज। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। एक्टिविटी जैसे मैंने बोला वो लास्ट वाला मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। कुछ डाउट रहा था मुझे जरूर पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स पे, एंड विल एंड दिस लेक्चर। बहुत लंबे टाइम के बाद ये चैप्टर कंप्लीट होएगा, और इतना बड़ा ब्रेक ले लिया मैंने, मेरे ख्याल से पूरा 1 साल ब्रेक में गया, पूरा 1 साल ब्रेक में गया। बीच बीच में स्टार्ट किया लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। बाय, टेक केयर, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।